पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन अब दोनों मुल्क जंग की कगार पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 3 बच्चों समेत 8 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान के इस हरकत के बाद तालिबान भी भड़क गया है और उसने अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। बताया जा रहा है कि तालिबान ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान को अमेरिका जैसा ही अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली थी। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा था कि हमें सुपर पावर से 20 साल लड़ने का अनुभव है। तालिबान सरकार अफगान धरती पर किसी भी विदेशी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में तालिबान की इस कार्रवाई के बाद पाक सेना तालिबानियों से खौफ खाने लगी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का इल्जाम लगाया है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी अफगानिस्तान के पख्तका और खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक की। तालिबान का दावा है कि इस हमले में 5 महिलाएं और 3 बच्चों की मौत हुई। अभी तक पाकिस्तान की ओर से नहीं बताया गया है कि यह हमला क्यों किया गया है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि हाल ही के महीनों में आतंकी हमले बढ़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है। TTP अफगानिस्तान की सरजमी से पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। हालांकि अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान किसी को भी अपनी सुरक्षा से समझौता करने की इजाजत नहीं देता है। मुजाहिदीन ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसे वहां की समस्याओं के लिए अफगानिस्तान पर दोष नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसी घटनाओं यानी कि एयर स्ट्राइक के बहुत बुरे अंजाम हो सकते हैं, जो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होंगे। दोनों मुल्कों के बीच तनाव आखिर क्यों बढ़ रहा है? दरअसल अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आए, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव को तालिबान का कहना है कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी यही कहना है कि हम अफगानिस्तान के साथ जंग के महाज के लिए तैयार हैं। अगर अफगानिस्तान चाहता है तो हम उनके साथ डट कर मुकाबला करेंगे। TTP तो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने। पिछले 40 साल से हम सुन रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। ये हम पिछले 40 साल से सुन रहे हैं। मुझे यह समझ नहीं आती है कि किस किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि इस टूटी हुई कमर के साथ 650 हमले करते हैं एक साल में। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, स्पेशली टॉप ऑफ द लिस्ट है वो इंडिया ही है। तो इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के जो अपने हमसाए हैं, बेशक वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे। जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है, तालिबान में को वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम देखिए, एक तो आरजू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। अजीब बात है कि जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है ना, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है उन लोगों नहीं, और ना ही तालिबान उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान और तालिबान खुद जाने, जबकि वो ये भी कहा जाता है कि जो TTP है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसी का एक हिस्सा है। तो फिर आखिर सर इनको अगर ये ना करें तो कोई और तरीका आपको लगता है इनको रोकने के लिए? साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया की तरफ भी पाकिस्तान कई बार कह चुका है, जो मैं नहीं समझती कि सही है या नहीं है, लेकिन ये कि जो भारत की तरफ से भी इनको फंड किया जाता है, तालिबान में को वहां पे पैसा दिया जा रहा है। सर इस किस्म की बातें भी हम जब से गवर्नमेंट बनी है तालिबान की तब से सुनते आ रहे हैं। देखिए, एक तो आरजू जी, चाहे पाकिस्तान में कुछ भी हो, भारत का नाम अगर नहीं आता हो तो फिर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर भारत का नाम आ रहा है तो इसका मतलब थिंग्स आर नॉर्मल इन पाकिस्तान। सबसे पहली चीज तो ये है। बट दूसरी चीज, जो सीरियस चीज ये है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये प्रॉपर ऑथेंटिक खबर है, आपने भी सुनी होगी। कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। आजकल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बात किसी भी टॉपिक पर कर रहे हो, बैकग्राउंड में केला खजूरी होता है, और हो भी क्यों ना,
बैकग्राउंड में ऐसी चीज लगाई जाती है ना, जैसे ये मैंने लगा रखा है, क्योंकि खास है ना, ठीक हो गया। थिंकिंग एक जैसी है, उधर की और हमारी। आखिर क्यों? एक ही दिन बने है ना। एक आइडिया देता हूं, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। माइक के ऊपर ना एक प्याज लगाओ, एक रिचनेस आएगी वीडियो में, जबरदस्त। अफगानिस्तान ठोक रहा है भाई पाकिस्तान को रोज, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमले। मार्च खत्म होने से पहले पूरा साल में वैसे ही चलता रहा जैसे पहले 3 महीनों में चला है। ये पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देगा 2023 का। वाह, रिकॉर्ड तोड़ेगा। अफगान तो ये कहते हैं पाकिस्तान आया कहां से? हमारा बॉर्डर तो इंडिया के साथ मिलता था, पाकिस्तान बीच में कहां से आ गया? ये पोर्कीज आजकल एक वक्त का रोजा पानी के साथ खोलते हैं, ये सुनते ही हम खुद ही बोलते हैं, और दूसरे टाइम का अफगानी अनार के साथ। बहुत बढ़िया। जैसे कोई अलार्म हो, आजकल यही अलार्म चलता है पाकिस्तान।